Hello student, I am going to tell you chapter coordinate geometry for class 10 CBSE and ICSE boards. Okay, I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Easy way and short with trick. Okay, let's see. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स दिस एंड दिस. ओके, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है. देखिए दो पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे. देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स आपको गिवन है, एक P है और एक आपका Q है. P आपका x1 y1 है, Q आपका क्या है x2 y2 है. तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, PQ होगी. ओके, और PQ इक्वल टू में होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा देंगे इसके ऊपर. ओके, देखिए बहुत इजी मेथड में बताते हैं आपको. फाइंड द डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. ठीक है, आपके पॉइंट्स क्या गिवन है पहले लिख लीजिए. आपके पॉइंट्स गिवन है -5, 7 एंड -1, 3. ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो पहले हम लेट कर लेंगे. लेट ए पॉइंट्स हमने मान लिया -5, 7 एंड बी पॉइंट्स हमने लेट कर लिया -1 और 3. ओके, अब देखिए दो पॉइंट्स आपके हो गए. एक आपका पॉइंट्स ए हो गया और एक आपका पॉइंट्स क्या हो गया, बी हो गया. ए आपका क्या है -5, 7 है और बी आपका क्या है -1 और 3 है. अब इन दोनों बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी. तो डिस्टेंस इक्वल टू में डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी. इक्वल टू आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ओके, अब x1 y1 और x2 y2 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, एक a है और एक b है. जो आपका a है वो आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा. और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका वो x2 y2 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका y2. पुट कर दीजिए वैल्यू. देखिए x2 आपका क्या है -1 है. ओके, अब देखिए फार्मूले में क्या है, माइनस, हमने माइनस लगा दिया. x1 आपका क्या है -5 है, तो ये माइनस और फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. कितना है, 5 है. ओके, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है, देखिए 3 है, लिख दिया हमने. फार्मूले में माइनस है, माइनस लगाया हमने. y1 आपका क्या है 7 है, 7 पुट कर दिया. ओके, होल स्क्वायर और सिंप्लीफाई करेंगे. 5 माइनस 1 करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. ग्रेटर नंबर क्या है, 5 है, 5 से पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस का 4, तो प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस. अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस 3 हमने किया 4 हो गया. लेकिन ग्रेटर नंबर यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 से पहले क्या सिंबल है, माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर. ओके, अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया प्लस -4 का स्क्वायर भी 16 होगा प्लस का. कैसे है, देखिए हम -4 का स्क्वायर इसे हम क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू -4 2 टाइम्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 4 4 जा 16. ओके, अंडरस्टूड. तो ये भी आपका क्या आएगा, प्लस में ऐड कर दीजिए. 16 प्लस 16 आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32. ये आपका आंसर हो गया. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे. तो प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए 32 के. देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. तो 2 कितने टाइम्स आ गया, 2 3 4 5 टाइम्स आ गया 2. तो इसे हम 5 टाइम्स लिख लेते हैं. 1 2 3 4 5. अब हम क्या करेंगे, पेयर बाहर निकल आएगा, एक ये 2 निकल आएगा और एक आपका ये 2 निकल आएगा. मीन्स एक ये 2 आपका पेयर का निकला, एक ये 2 निकला. आपका रूट में क्या बचा, 1 2 ओनली बचा. ओके, तो 2 2 जा आपका कितना हो गया, 4√2. ओके, अब देखिए आपने डिस्टेंस फाइंड किए, तो डिस्टेंस आपका किलोमीटर मीटर किस में यूनिट्स होनी चाहिए. तो यहाँ पे यूनिट्स नहीं गिवन रहती, तब आप क्या लिखते हैं आंसर में, यूनिट्स. तो 4√2 यूनिट्स इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई. अंडरस्टूड. बस ध्यान रखना आपको, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आपका फर्स्ट जो होगा वो x1 होगा, सेकेंड ऑर्डर आपका y1. इसी तरीके से b में जब जाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो फर्स्ट ऑर्डर जो होगा वो आपका x2 और सेकंड क्या होगा, y2 होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो 2:3. अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा. सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है. सेक्शन फॉर्मूला देखिए, समझिए एक लाइन है, a और b आपको गिवन है. a के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2 है. ओके, अब देखिए हमें कोऑर्डिनेट किसके फाइंड करने हैं, p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. और p जो रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इनका रेशियो क्या है, m1 और m2. हम कोऑर्डिनेट जब हम p फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2.
और ये हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो ये जो हुआ आपका, ये क्या हुआ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका x हो गया और ये पूरा आपका क्या हो गया, y हो गया। ओके, देखते हैं इसे। सॉल्यूशन सेकंड, कोऑर्डिनेट आपके क्या है, -3, 3 एंड सेकंड 2, -7। ओके, और आपको रेशियो की मैंने कितना, 2:3। ओके, तो हम पहले लेट कर लेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। ओके, तो लेट x y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हमने मान लिया कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y हैं। समझिएगा, देखिए ये एक लाइन है। ओके, हमने यहाँ पे ले लिया A और ये आपका क्या हो गया, B। ओके, A के कोऑर्डिनेट आपके क्या हैं, -3, है और B के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 7 है। ओके, हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। P के कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया है, x और y मान लिया है। अब इनका रेशो गिवन है, ये 2 गिवन है और ये आपका क्या है, 3 गिवन है। ओके, हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ओके, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1, y1 और ये आपका क्या हो जाएगा, x2, y2। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये आपका क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, m2 हो जाएगा। बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू में क्या फॉर्मूला होगा आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा फिर आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया, y हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए m1 आपका क्या है, 2 है, x2 आपका क्या है, 2 है, प्लस m2 आपका क्या है, 3 है, इंटू x1 आपका क्या है, -3 है। ओके, अब देखिए m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3, कॉमा अब आ जाइए m1 आपका क्या है, 2 है, इंटू y2 कितना है आपका, y2 देखिए कितना है, 7 है, प्लस m2 कितना है आपका, 3 है, इंटू y1 आपका कितना है, 3 है, अपॉन m1 प्लस m2। ओके, सिंप्लीफाई करिए। देखिए 2 2 जा कितना हुआ, 4 हुआ, एंड प्लस माइनस क्या हो गया आपका, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा कितना हो गया, 9 अपॉन 2 3 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ओके, कॉमा फिर देखिए 2 7 जा 14 और प्लस 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, अपॉन 2 3 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर दिए और प्लस माइनस 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 कर दिए, 9 - 4 करेंगे कितना बचा आपका, -5 अपॉन 5, कोमा और 14 में 9 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, 23 अपॉन 5। देखिए और सिंप्लीफाई होगा, हो जाएगा 5 1 जा 5, तो ये आपका आ गया -1 और ये आपका आ गया 23 अपॉन 5। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे क्वेश्चन, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन दिया रहेगा, ए बी पॉइंट दिए रहेंगे, आपको पी फाइंड करना है। तो पी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे x1 y1 लेट कर लेंगे, इसे x2 y2 लेट कर लेंगे और p के कोऑर्डिनेट को हम x y लेट कर लेंगे। ओके, जो आपको रेशियो दिए रहेंगे वो आपका m1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, और एज इट इज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ओके, अभी आपको हमने सिर्फ बेसिक बताएं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मैथ्स.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।